नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से संत रविदास की शिक्षाओं को अपनाने और जन कल्याण की दिशा में बढ़ने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देवघर के जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा की। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 3 मार्च को पेश किया जाएगा बजट, राज्यपाल ने दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से संत रविदास की शिक्षाओं को अपनाने और जन कल्याण की दिशा में बढ़ने का आह्वान किया है। संत गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर कल उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश में कहा कि संत रविदास महान समाज सुधारक और शांति, प्रेम तथा बंधुत्व के संदेशवाहक थे। संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने तथा वंचितों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। यह इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है। यह संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि संरक्षण को एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नैनो यूरिया के अनुसंधान से लेकर उत्पादन तक की प्रक्रिया को तेज करने के उपाय किए हैं। श्री शाह ने कहा कि लगभग 5 देशों को तरल यूरिया का निर्यात किया जा रहा है। इफ्को द्वारा बनाए गए तरल यूरिया से भारत के किसानों के साथ साथ विश्व भर के किसानों को भी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल देवघर में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संताल परगना क्षेत्र में घुसपैठिए जमीन कब्जा कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि संताल में आदिवासी आबादी घट रही है और घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड जिनके लिए बना है उन्हीं का रहेगा। श्री शाह ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए वे घुसपैठियों को प्रश्रय देना बंद करें। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों का हक घुसपैठियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है, बस चुनाव का इंतजार है। केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा के बजट में कटौती पर स्पष्टीकरण देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर वित्त मंत्रालय से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन के लिए वेतन और सामग्री का भुगतान जारी करने के प्रति वचनबद्ध है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मनरेगा के मद में राज्यों को दी गई राशि बजट अनुमान स्तर से कहीं अधिक है। मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भी बजट अनुमान केवल 73,000 करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। इसलिए पहले जारी की गई राशि का अगले वर्ष अपेक्षित राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा की है। ईडी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधि विभाग से राय मांगी थी। विधि विभाग ने कल मुख्यमंत्री को राय भेजकर कहा है कि पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री इस पर अंतिम फैसला लेंगे। ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की कुर्की के संबंध में सरकार को रिपोर्ट भेजी थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने को कहा था। ईडी कोर्ट में पूजा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। इधर जमानत अवधि खत्म होने के बाद पूजा सिंघल ने कल ईडी के विशेष जज पीके शर्मा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें होटवा जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेटी का इलाज कराने के लिए 4 जनवरी को 1 महीने की सशर्त जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। राज्य का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के लिए यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में लाया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। 27 फरवरी से बजट सत्र के आयोजन को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी मंजूरी दे दी है। धनबाद में कल झामुमो के 51वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल बाद पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है। संघर्ष और बलिदान झारखंडियों की किस्मत में ही लिखी हुई है। सरकार बनते ही कोविड महामारी फैल गई। बेहतर प्रबंधन से झारखंड को इससे बाहर निकाला गया। इस मौके पर जनसभा को राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने भी संबोधित किया। साहिबगंज जिले में आज राजकीय माघी मेला का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा इसके मद्देनजर व्यापक तैयारी की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। माघी मेला को संथाल आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। हाल के वर्षों में इस मेला को राजकीय मेला का दर्जा भी दिया गया है। साहेबगंज के राजमहल अनुमंडल के गंगा घाट पर हजारों की संख्या में संथाल सफाहोर श्रद्धालु अपने परंपरागत तरीकों से गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं। 5 फरवरी से शुरू होने वाले इस राजकीय माघी मेला को लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारी पूरा कर लिया है। राजमहल के अनुमंडल पदाधिकारी श्री रोशन कुमार शाह ने बताया कि माघी मेला में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए संबंधित दंडाधिकारियों और पुलिस बलों को लगाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम को भी देवघर से बुलाया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल 2 उम्मीदवारों एनडीए की सुनीता चौधरी के अलावे निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय कुमार पुटुस ने नामांकन दाखिल किया। वहीं बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार होंगे। बजरंग कुमार महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम पर सहमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। महाखेल का शुभारंभ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हुआ था। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर वर्ष 2017 से इसका आयोजन करते रहे हैं। इस वर्ष के आयोजन में कबड्डी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर के नैनो तरल खाद कारखाने की नींव रखने से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबारों ने इन खबरों को भी प्राथमिकता दी है। प्रभात खबर ने जसीडीह में अमित शाह की विजय संकल्प महारैली की खबर को शीर्षक दिया है, सोरेन सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है, जनता इसे सत्ता से हटा देगी। प्रभात खबर ने धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 51वें स्थापना दिवस से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने भी नैनो तरल खाद्य कारखाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह की खबर को मुख्यमंत्री के हवाले से शीर्षक दिया है, झारखंड में नहीं चलने देते हैं मूलवासियों की सरकार। दैनिक जागरण ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अमित शाह के राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित बयान को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जम्मू कश्मीर में जमीन और मकानों में दरार से संबंधित खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से संत रविदास की शिक्षाओं को अपनाने और जन कल्याण की दिशा में बढ़ने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देवघर के जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा की। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 3 मार्च को पेश किया जाएगा बजट, राज्यपाल ने दी मंजूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।